हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है मुंज परिकल्पना के विरोध में कौन सा बिंदु है। तो ए है परिवहन एक शुद्ध कार्यकीय क्रिया है। बी है यह एक भौतिक प्रक्रिया है या क्रिया है। सी है शर्करा के परिवहन के विषय में नहीं बताया गया। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा क्या है? फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों में पादपों द्वारा पत्तियों में बने भोजन को पादप के अन्य भागों तक जो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको पादप के अन्य भागों तक फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो अब हमारे प्रश्न की ओर देखिए, इसमें क्या होता है? जो मुंज परिकल्पना दी थी, ये मुंज नामक वैज्ञानिक ने ही दी थी 1930 ईस्वी में। तो इन्होंने क्या बताया था? जो फ्लोएम होता है वो भोजन का स्थानांतरण अपने विसरण के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर करता है। तो इसमें क्या होता है? जो आपूर्ति श्रेय होते हैं, जैसे कि जहां पर भोजन बनता है, आपूर्ति श्रेय कौन से होते हैं? जैसे पत्तियां जो होती है आपूर्ति श्रेय कहलाती है। तो यहाँ से क्या होता है? भोजन का स्थानांतरण सिरे की ओर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? उपभोग सिरे कौन से होते हैं? तना, जड़ आदि क्या होते हैं? उपभोग सिरे होते हैं। तो यहाँ क्या होती है? सांद्रता निम्न सांद्रता होती है। तो ये क्या करते हैं? ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से यहाँ क्या है? निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं? एक दिशा में गति करते हैं, जो कि गलत है। एक दिशा में गति करते हैं जो कि आगे जाके गलत साबित हुई। अब दूसरे एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक आए जिनका नाम है जाइग्लर क्या होते हैं? इन्होंने क्या किया था? 1956 ईस्वी में क्या किया था? इन्होंने 56 ईस्वी में क्या बताया था? जो पोषक तत्व होते हैं, इसमें क्या होता है? जो शर्करा होती है वो क्या करती है? मेजोफिल सेल को चालनी नलिकाओं के सांद्रता प्रवणता की विरुद्ध गति करवाती है। इसमें क्या होते हैं? ये सांद्रता प्रवणता जो होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन नहीं करके, ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करती है। इस वजह से ये क्या करती है? मुंज परिकल्पना का विरोध करती है। तो ये जाइग्लर ने ही बताया था। शर्करा का जो परिवहन होता है, शर्करा का परिवहन निम्न से उच्च की ओर होता है। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या होता है? गमन होता है। उच्च की ओर क्या होता है? गमन उच्च सांद्रता की ओर गमन होता है। तो इस प्रकार इन्होंने किस बिंदु का विरोध किया था? वो है विकल्प सी। तो और सारे विकल्प सही हो जाएंगे, क्योंकि ये एक कार्य की क्रिया होती है तथा भौतिक क्रिया भी होती। कार्य की मतलब इसमें हमारे भोजन तैयार होता है और उसका परिवहन होता है। भौतिक मतलब विसरण के द्वारा ये क्रिया होती है। इस प्रकार हमारे सारे विकल्प गलत हो जाएंगे और विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।